अब ये मुहर्रम शरीफ का महीना आ रहा है, बस मैं अपनी बात बता के ख़त्म करूँगा। लोगों, ये महीना मुहर्रम शरीफ का बड़ा मुबारक महीना है, बड़ा मुबारक। इससे साल की शुरुआत होती है। इसी महीने में इमाम पाक ने शहादत पेश की, अपने घर वालों को शहीद किया, शरीयत मुस्तफ़ा नामूस रिसालत के खातिर ये सब आपने किया, ये इतना सब कुछ हुआ। लोगों, इस सब का मकसद ये नहीं है कि हम शोर मचा के ढोल बजा के कूद फांद के बैठ जाएं। इस सब का मकसद ये है कि इमाम पाक की कुर्बानी को याद करके अल्लाह से जो दूरियां बन गई हैं, हम उस दूरियों को कुर्बत में तब्दील कर लें। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? मैं बस आपको बता के गुजरूंगा, जरा गौर कीजिए। करबला शरीफ वो मेरा ना मौजू है ना मैं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह वालों की शान क्या होती है। करबला शरीफ में शहादतें सबकी हुई, उसके बाद में इमाम पाक का एक शहजादा बचा जिसका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जिनसे आज तक सादात किराम की नस्ल चल रही है। नस्ल हुसैन इसी शहजादे से चली है, इमाम पाक के बेटे कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। हजरात जरा गौर करना, ये मदीना शरीफ तशरीफ ले आए हैं, लेकिन जरा गौर कीजिए, तारीखों में आता है कि कभी पूरी जिंदगी आप मुस्कुराए तक नहीं थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरी जिंदगी कभी मुस्कुराए तक नहीं थे, इसलिए कि करबला देखा है। और हम क्या करते हैं, मुहर्रम शरीफ में ही हमारे ढोल धमाके खेल तमाशे सबसे ज्यादा शुरू होते हैं। मैं इधर बिहार इलाके में तकरीर करने गया तो मैंने देखा लकड़ी खेल ले लोग, लकड़ी। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले मुहर्रम आता तो लकड़ियाँ खेलते हैं, अलाव जलाए जाते। यार जरा गौर करो, ये लकड़ियाँ खेलने का दिन ना था लोगों, अपने रब को मनाने का दिन था लोगों। अश्क बहा के अपने गुनाहों से माफी तलब करने का दिन था लोगों। 10 मुहर्रम का दिन जो है वो मुबारक दिन है, जिसकी कभी दुआ कबूल ना हुई हो जिंदगी में, वो 10 मुहर्रम को दुआ मांगे। कसम खा के कहता हूँ रब्बे काबा की, जो दुआ कभी कबूल ना हुई हो वो 10 मुहर्रम को कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ा मुबारक दिन है। किसी की औलाद ना हो, औलाद का सुख ना मिला हो, 10 मुहर्रम को गुस्ल करके दुआ मांगना, अल्लाह उसे औलाद दे देगा। ऐसी बीमारी लग गई है कि तुझे शिफा नहीं मिलती, कभी शिफा नहीं मिलती, 10 मुहर्रम की तारीख आए, 10 मुहर्रम को दुआ मांगना, अल्लाह तुझे शिफा दे देगा। कोई कैद में है, कोई नाजायज मुकदमे में फंस गया, 10 मुहर्रम शरीफ को दुआ मांगना, अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा। और हमने क्या करते हैं, 10 मुहर्रम को कहीं मेला लगा होता, हमने मेले में जाते हैं। लोगों, ये मेले का दिन नहीं था लोगों, ये खेल कूद का दिन नहीं था लोगों, ये अल्लाह से करीब होने का दिन, बड़ा मुबारक। हाँ, ये दिन था तो काय का दिन था। इस दिन लंगर लगाते, हुसैन के नाम का गरीबों को खिलाते। ये दिन था सबील लगाते, प्यासों को पानी पिलाते। ये दिन था नंगों को कपड़ा पहनाते। ये दिन था जो गरीब फैमिलियां हैं उनके घर में राशन भरवा देते। इस दिन के लिए ये काम इमाम पाक का शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन मालूम है आपको? 10 मुहर्रम ही को नंगा नहीं लुटाते उन्होंने, तो साल में 365 दिन होते हैं, हर दिन के लिए एक लंगर खाना बना लिया था। रोजाना करबला के नाम से लंगर लुटाया करते। जरा यार जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमने क्या किया है लोगों, हमने क्या किया? हमने खेल कूद करना शुरू कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, करबला वालों की याद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अच्छे से मना सकते हैं या हम अच्छे से मना सकते हैं? यार उन्होंने देखा सगा बेटा वही मना सकते हैं ना। उन्होंने कैसे करबला वालों की याद मनाई है। उन्होंने करबला में सकीना की प्यास देखी है, उन्होंने करबला में अली असगर के सूखे होठ देखे हैं, उन्होंने करबला में अली अकबर की जवानी लुटती देखी है, उन्होंने करबला में औना मोहम्मद के फाके देखे हैं, उन्होंने करबला में कटते हुए अब्बास के बाजू देखे हैं। हजरात, उन्होंने कैसे मुहर्रम शरीफ को मनाया? करबला वालों के नाम पर मदीने में आके एक लंगर खाना बनवा दिया था, जिनमें हमेशा लंगर जारी रहता था। लिख दिया था, अपना आए खाता जाए, गैर आए खाता जाए। सुभान अल्लाह, हुसैनी लंगर खाना, हुसैनी। सुभान अल्लाह। मैं तारीख पेश कर रहा हूँ, मजा आ जाएगा आपको, तवज्जो कीजिएगा। टाइम क्या हुआ है? 1 बज गया। मेरी 1.25 घंटा तकरीर हो गई, 1.25 घंटा है।
48 मिनट पर तकरीर शुरू हुई थी, सवा घंटा, 5 मिनट तकरीर और सुने, 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगी, बहुत तकरीर हो जाएगी, एक आदमी उठ के न जाए। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा आपको? कुछ लोग ऐसे खुराफाती होते हैं, अगर उन्हें बात बताओ तो समझने की कोशिश न करते, वो ये सोचता है कि भाई ये मौलवी तो खुराफात करती है मियाँ, सच्चे हुसैनी तो हमें। और लोगों कान खोल के सुन लो, सच्चा हुसैनी तू तेरे कहने से नहीं है, सच्चा हुसैनी वो है जिसे हुसैन कह दिए मेरा आशिक है। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। क्या बात है, मेरे कहने से थोड़ी है, हुसैन कह दे ये मेरा। अल्लाह अल्लाह, गौर करना क्या बना है, लंगर खाना बनाया मदीना शरीफ में। लोगों हुसैनी लंगर खाना अपना आए खाता जाए, खैर आए खाता जाए। लोगों जरा गौर करना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन लंगर खाना बना दिए मदीना में। लोगों करबला के बाद काफी अरसा गुजर गया। लोगों जरा गौर करना, हुसैन के कातिलों पर एक मुसीबत नाजिल हो गई, अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो गया। उस मुसीबत का नाम था मुख्तार सख्फी। वो हुसैन के कातिलों से हुसैन के कत्ल का बदला ले रहा था, एक एक कातिल हुसैन को चुन चुन के मार रहा था। लोगों मुख्तार सख्फी जरा गौर करना, बड़ा पावरफुल शख्स था। लोगों जरा गौर करना, बड़ा बहादुर शख्स था। उसने कातिलाने हुसैन को एक एक को तलाश करके मारना शुरू कर दिया। लोगों जरा गौर करना, एक सनान नाम का शख्स था जिसने हुसैन के गले पे खंजर चलाया था। लोगों मुख्तार को पता चला सनान अभी जिंदा है, अभी उसको बदला नहीं लिया गया है। अपनी फौज से बोला, अपने सिपाहियों से बोला, पताल में मिले, जमीन के तहखानों में मिले, पूरे इराक में कहीं मिले, मुझे तलाश करके लाओ। मुझे वो कातिल चाहिए जिसने हुसैन के गले पे खंजर चलाया था। मैं उसकी गर्दन को काट के इबरत के लिए उसके लाशे को शहर के चौराहे पर लटका दूंगा। कुत्ते और गिद्ध उसके लाशे को नोच नोच के खाएंगे, उसका बुरा अंजाम ज़माना देखेगा। ऐलान कर दिया गया। उसके सिपाही उसे तलाश करते हर हर जगह फिर रहे थे, कहीं ना मिल पाया। ये खबर सनान तक पहुंच गई, मुख्तार तेरी जिंदगी का भूखा है। मुख्तार ने अपने सिपाहियों को दौड़ा दिया है, तेरी तलाश में है। मशवरा करने लगा अपने लोगों से, क्या करूं? मुख्तार बड़ा जिद्दी है, नहीं छोड़ेगा। लोगों ने कहा अगर जिंदगी चाहता है तो फिर मुल्क बदर हो जा, यानी मुल्क ही छोड़ दे, ये इराक ही छोड़ दे और कहीं दूसरे मुल्क में जाके पनाह ले ले, बच जाएगा। बात समझ में आ गई। इराक से निकला, सऊदी अरबिया की सरहदें लगती हैं, हिजाज में पहुंच गया, सऊदी अरबी में पहुंच गया। और कहां पहुंचा मालूम है? मदीना शरीफ। कहां गया? मदीना। कौन है हुसैन का कातिल? कौन है हुसैन का? मदीना शरीफ आया। मदीना शरीफ में किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लंगर खाने का पता दे दिया। भूखा है, जब वहीं पनाह मिलती है। हाय हाय, हुसैनी लंगर खाने में आ गया। फाके से था, भूखा था, कई दिन का सफर की मशक्क़तें बर्दाश्त करके आया था। खाना चल रहा था, दस्तरखान पे बैठा, न इधर देखा न उधर देखा, खाना खाने में मशगूल हो गया। मेरे इमाम की नज़र पड़ी, मेरे इमाम ने देखा, कुर्सी से खड़े हो गए, इसके पास पहुँचे। ज़रा गौर करना, इसे जो लोग खाना खिला रहे थे मेरे इमाम ने उन्हें हटाया, बोले हट जाओ, तुम हटो, आज इसे खाना ज़ैनुल आबिदीन अपने हाथ से खिलाएगा। ज़रा गौर करना, इमाम पाक ने इसको खाना हाथ से खिलाया। जब इसने निगाह उठा के देखा, पहचान गया, हाय ये तो हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है जो करबला में मेरे जुल्म का शिकार हुआ था। मैंने अपने आप को हलाकत में डाल दिया, उधर मुख्तार से बच गया, मगर ज़ैनुल आबिदीन से आज नहीं बच पाऊंगा। बाप के कत्ल का बदला आज ज़ैनुल आबिदीन मुझसे ले लेंगे। करबला में किए हुए एक एक जुल्म का बदला मुझसे आज चुन चुन के लिया जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, पहचान गया, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कुछ नहीं कहा। खामोशी से खाना खिला के बोले, तू मेरा मेहमान है,
यहीं पे आराम कर, तेरे लिए बिस्तर का इंतजाम कराता हूँ। अगर तुझे खाना चाहिए गरम तो गरम मिलेगा, ठंडा तो ठंडा मिलेगा, जो चाहिए मिलेगा, तू मेरा मेहमान है। अंदर से ठंडा सांस लेके बोला, शुक्र है मुझे पहचान नहीं पाए ज़ैनुल आबिदीन। पहचान लेते तो ये रवैया नहीं होता, पहचान लेते तो खाना नहीं खिलाते, पहचान लेते तो बिस्तर नहीं लगाते, पहचान लेते तो मेहमान नहीं बनाते, पहचान लेते तो हाल नहीं पूछते, पहचान लेते तो खिदमत नहीं होती। पहचाने नहीं, चलो अच्छा है, यहीं पे रुक जाता हूँ, मुसाफिर हूँ। रुक गया, एक रात गुजारी, 2 रात गुजारा, 3 रात गुजारा। जब 3 रात गुजारा, दिल में खतरा पैदा हुआ। ज़ैनुल आबिदीन तो पहचान नहीं पाए हैं, लेकिन कोई और ना पहचान ले मुझे, और अगर किसी ने भी पहचान लिया तो ज़ैनुल आबिदीन को खबर हो जाएगी कि मैं बाप का कातिल हूँ, मुझे सजा दी जाएगी, सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। इसी खतरा लायक हुआ, इसी खतरे के चलते सोचा ज़ैनुल आबिदीन का लंगर खाना छोड़ देते हैं, कहीं और जाकर पनाह ले लेते हैं। हजरात, लंगर खाने से बोरिया बिस्तर बांधा निकलने लगा। वहां के कारकुनान ने पकड़ लिया, कहां जाते हो, कहा मुझे जाने दो, मेहमानी 3 दिन की हो गई, काफी है, कहीं सफर पे हूं, दूर जाना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह कहा, इस लंगर खाने की कुछ परंपराएं हैं, इस लंगर खाने के कुछ उसूल और ज़वाबित हैं। कहा वो क्या है? कहा जब यहां से कोई मेहमान रुखसत होकर जाता है तो लंगर खाने के मालिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आखिरी मुलाकात करके जाता है। और ये यही नहीं करना चाहता था, अल्लाह, ये यही नहीं करना चाहता था, और यही इसको मजबूर किया गया। कहने लगा, इस लंगर खाने में अगर कुछ फीस लगती हो, कुछ रहने का कुछ लगता हो तो मुझे बता दो, मैं दे दूंगा जो मेरे पास है, लेकिन वो मुलाकात मुझसे ना कराओ, इसलिए कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। वक्त का बहाना बनाया, लेकिन कारकुनान बोले नहीं, ये मुलाकात तो करना पड़ेगी, इसलिए कि लंगर खाने का जो मालिक है वो हमसे हिसाब लेगा, मेहमान बिना मुलाकात के जाने क्यों दिया। मजबूर हुआ तो मुलाकात के लिए कातिल हुसैन राजी हो गया, इमाम पाक के पास लाया गया। हजरात जरा गौर करना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में खड़ा है, निगाहें झुकी हैं, बदन कांप रहा है। इमाम पाक ने कहा क्या हुआ? कहने लगा, हुजूर जानना चाहता हूँ, मेहमानी काफ़ी हो गई, मुसाफिर हूँ, सफ़र तय करूँगा। मेरे इमाम ने फरमाया जाना है तो खुशी से जा, मगर जाते जाते इतना बताता चला जा, 3 दिन की मेहमानी में मेरी तरफ से कोई तकलीफ तो नहीं पहुँची? अगर कोई तकलीफ पहुँची हो तो मुझे माफ़ कर देना। हाय हाय, जरा गौर करना यार, जरा गौर करना। तुम तो वो हो जो दुश्मनों को भी खाने खिलाए हैं। हाय हाय, आज तो हमारे पड़ोस में कोई फाके से बैठा है तो हमें खबर ही नहीं, हमारी बस्ती में किसी के घर में राशन नहीं तो हमें खबर ही नहीं। यार कैसे मुसलमान हो, तुमने तो हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हो और तुम अपना पैसा ऐसे ही फजूल खर्ची में उठा देते हो मेले ठेलों के नाम पर। हजरात, हुसैन का वो शहजादा है, कातिले हुसैन से पूछ रहा है कि अगर कोई 3 दिन की मेहमानी में कमी रह गई हो तो ज़ैनुल आबिदीन को माफ कर देना। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना यार, ये हिल के रह गया। 2 मिनट की तकरीर है, बस मोहब्बत से सुन ले। हिल के रह गया, इसका दिल हिल गया। यार यहाँ जफाएं हैं, यहाँ वफाएं हैं, एक मैं भी था, एक ये भी है। कहने लगा मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची, मेरी ना खातिर में कमी आई, ना मेरी तवाज़ो में कमी आई, बस मैं अपनी खुशी से जाना चाहता हूं, इजाजत दे दे। इमाम पाक ने कहा करीब तो आ, इतनी भी जल्दी क्या है? आखिरी रस्म रह गई, अब निभाने दे, आखिरी रस्म है वो मुझे पूरा करने दे। इतना जुमला सुना तो घबरा गया, शायद अब मेरा हिसाब बराबर होगा, शायद अब मेरा किए की सजा मुझे मिलेगी। जुमले ही कुछ इस तरह कहते, आखिरी तो बात रह गई है, आखिरी रस्म तो रह गई, वो तो पूरी करने दे। पत्थर का मुजस्समा बन के खड़ा था, जिस्म का खून खुशक हो गया था खौफ की वजह से, चेहरा सर्द था खौफ की वजह से। सोचता था आज मेरा हिसाब हो गया, आज ज़ैनुल आबिदीन एक एक जुर्म का बदला ले लेंगे।
मेरे इमाम अपने बिस्तर से उठे। यार जरा गौर करना, इसे कहते हैं वफाएं, इसे कहते हैं हुसैनियत। मेरा इमाम बिस्तर से उठा, करीब आया अपने मेहमान के, जुब्बे की जेब में हाथ डाला मेरे इमाम ने। हाथ डाल के जो भी उस वक्त करेंसी चलती थी, जो भी पैसा उस वक्त चलता था, जितना भी था, जुब्बे की जेब से निकाल के दे के मुसाफा करके बोले, ये अली के घर की परंपरा है, हमारे घर से जब मेहमान विदा होता है तो नजराना दे के विदा करते हैं, हम खाली हाथ नहीं जाने देते। इतना कहा तो जब्त ना कर सका, इसके सब्र का प्याला लबरेज हो गया, छलकने लगा। अब गर्दन कटे या बचे मगर बोल के रहूंगा। हाथ कांप गए, वजूद कांपने लगा, कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन आपने हमें पहचाना नहीं, अगर पहचान लेते तो ये वफाएं ना करते, अगर पहचान लेते तो खाना ना खिलाते, अगर पहचान लेते तो ये मोहब्बतों से पेश ना आते। कहा क्यों? कहा जब मैं पहले दिन आया था तो मैंने तो आपको पहचाना था, आप नहीं पहचान पाए मैं कौन हूं। मेरा इमाम बोला खुदा की कसम मैं यहां से कयामत तक तुझे नहीं भूल पाऊंगा। जब पहले दिन तू मेरे दस्तरखान पे आकर बैठा था, मैंने उसी दिन तुझे पहचान लिया था, तू मेरे बाबा का कातिल सनान है, अरे तुझे कैसे भूल सकता हूं। तो कहा जब पहचान लिया था तो खाना किस लिए खिलाया, जब पहचान लिया था तो पानी किस लिए पिलाया, जब पहचान लिया था तो ये हदिये किस लिए दिए, जब पहचान लिया था तो तुमने मुझे बदला क्यों नहीं लिया, आपने मेरा मर्डर क्यों नहीं करा दिया, आपने मुझे सूली क्यों नहीं चढ़ा दिया। मेरे इमाम के आंखों में आंसू आ गए, जवाब दिया यही तो फर्क है, कल मेरा बाबा तेरा मेहमान था तो तूने 3 दिन के प्यासे के गले पे खंजर चलाया था, आज तू मेरा मेहमान है तो बाप का कातिल होके भी तुझे मैं खाने खिला रहा हूं। यही तो फर्क है हुसैनियत और यजीदियत में। आए आए। क्या जमाना है कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। आए जरा गौर करना। कहा जब हमारे दस्तरखान पे आता है तो हम ये नहीं देखते ये कातिल है या दोस्त है, हम सबको बराबर खिलाते हैं, हम भूख देखते हैं, हम आने वालों के चेहरे नहीं देखते। इमाम पाक ने फरमाया जब तू मेरे दस्तरखान पे आया तो गरीबुल वतन था, मुसाफिर था, भूखा था, मैं चाहता तो बदला लेता मगर ये हुसैनियत नहीं थी। मैंने कहा नहीं, भूखा है, दस्तरखान पे कातिल तो बैठा है मगर भूखा भी है, मैंने कातिल को नजरअंदाज किया, भूखे को गले लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या यार हम तो माफी नहीं करते। यहाँ तो अगर सगे भाई से कोई मामला हो जाए तो उसकी तरफ देखने ही गवारा नहीं है ना, खानदान में कुछ हो जाए तो देखने ही गवारा नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई नचाकियां हो जाएं आपस में, कुछ थोड़े से खटास आ जाए तुम्हारे मामलात रिश्तों में, तो 3 दिन से ज्यादा लोगों अपनी बोलचाल को बंद रखो, तेरा मोमिन भाई है, 3 दिन गुजरने से पहले सलाम करके गले लगा लिया कर। या तो ईमान का पता ही नहीं है, सालों साल हो गए एक जरा सी रंजिश की बुनियाद पे मियां हमने तो अपने भाई की तरफ मुड़ के ही नहीं देखा। हमारे तो एक एक घर में कई कई पार्टियां बनी घूम रही हैं। यार ये हुसैनियत नहीं है, लोगों हुसैनियत गले से लगाना है। अगर तेरे भाई से कोई मामला हो गया, दिल में रंजिश है ना, तो यार उसे गुजर, अब उसको जो है दरगुजर कर दे। अगर तू अपने भाई की खता को माफ कर देगा ना, अल्लाह मैदान महशर में तेरी खताओं को माफ कर देगा। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में इज्जत वाला वो है जो ज्यादा तकवे वाला है। लोगों तकवा पैदा करो। हुसैनियत शोर मचाने का नाम नहीं, हुसैनियत मनाने अमल में आके अमल करने का नाम हुसैनियत है। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम।